चलिए सर, हम चलते हैं अपने 12th फिजिक्स की ओर सर। ठीक है, तो आज जो हमारा आर्टिकल है इट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये करेंगे। तो बेसिकली जो इससे पहले एक लेक्चर था बच्चों, जो इसका पहले पार्ट है एक, उसमें हमने लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is basically work done in moving from one point to other in an electric field। तो ये पिछले का आर्टिकल प्रॉपरली हमने किया था। आज हम उसी आर्टिकल का, उसी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां यूज करेंगे। तो मान लीजिए सर, ये हमारे पास एक रीजन है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर। अब इसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान लीजिए इधर है सर, और आप यहां से चले हैं ये वाला ए से बी डीएल डिस्टेंस, मान लीजिए ये थीटा एंगल पे। ठीक है, तो हम आर्टिकल बनाते हैं, लेट वी मूव, let a unit positive charge is moved from A to B a small distance dl inside the इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। तो जैसे हमने मूव किया उसका हमने एरो भी डाल दिया, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है सर। तो जैसे हमने देखा, ठीक है, ये पता चल गया। नाउ देन व्हाट डन, the small work done, चलो छोटे, हाँ small work done, ये लिख लेते हैं सर, dw will be E dot dl। तो ये तो ऐसे ही आएगा। स्मॉल वर्क डन निकालना पूरा तो किया नहीं, dl इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब सर मान लीजिए कि हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पिछली बार भी तो यही किया था हमने, और ये आ गया हमारा dl cos थीटा, और उसको हम dr बोल देते हैं। तो ये आ गया हमारा e dl cos थीटा। अब जो dl cos थीटा है ना, ये है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये dl कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो हमने डीएल मान लिया। तो स्मॉल वर्क डन इज ई डीआर, ये आ गया। अब जब हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव किया सर, तो वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। अब यहां से चलेगा आपका काम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है सर, और आप इस तरह मूव कर रहे हैं, यहां ध्यान से देखना, अब यहां देखना ध्यान से, यहां तक तो आपको पता है। देखिए अब ए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सर, ये है प्लस चार्ज और ये है माइनस, तभी तो इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप प्लस से दूर जाओगे, यहां प्लस रखोगे तो वो दूर जाएगा। तो ये जो चार्ज, जो पॉइंट प्लस के पास होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जो दूर होता है उसका पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, तो dw is potential difference
between A and B. A and B के बीच का ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको लेते गए कैसे थे सर? VB माइनस VA इक्वल टू EDR, यही हमारा वे है। पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, यही तो करते आए हम, पिछले आप देख लीजिए। ठीक है, जब आप B से A को मूव करते थे तो A आगे और B पीछे आता, ऐसे ही करते आए हम। ठीक है ना, ये कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऐसे ही होगा, ये वाला बात। अब सर, and let there is a very small difference of potential between B and A. Let there is a very small potential difference between A and B. A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है, दैट इज डेल्टा V का। डेल्टा V का ही पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच। देन ये देखिए सर, V माइनस V प्लस डेल्टा V इक्वल टू EDR। अब यहां आपको दोबारा समझना पड़ेगा। देखिए सर, A पॉजिटिव चार्ज के पास है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल में ये मैंने बताया था आपको। जैसे ये था ना हमारा, ये था सर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम क्या करते थे सर, यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते थे। अब जैसे जैसे पास आएंगे तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये पोटेंशियल A ज्यादा था, ये पोटेंशियल B कम था। ये पास है ना, तो ये फोर्स ऑफ यहाँ रिपल्शन की फोर्स भी ज्यादा होगी जितना चार्ज के पास होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है KQ/R डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये। जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फोर्स कम है या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है। समझे बात? तो ये पोटेंशियल यहाँ ज्यादा आता है। तो जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास वाला पॉइंट होता है वहां पोटेंशियल ज्यादा होता है। ये हमने बहुत बार कर चुके हैं और मैं ये बताऊं आपको, यही था इसमें ये समझने वाली बात। ये और एक ये है सर B माइनस A, ये तो हमारी न्यूटेशन है ना। यहाँ हम A से B गए हैं तो पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस डेल्टा V इक्वल टू EDR, एंड विच गिव अस माइनस डेल्टा V बाय DR। और आप इसको DVR और DV लिख सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DV आ सकते हैं क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया। तो इसको बोलना पड़ेगा भी सर, E इक्वल टू माइनस DV बाई DR। इसके कुछ मायने हैं, ठीक है, इसके मायने ये हैं, ये अभी करते हैं, पूरा डिटेल में रिवाइज भी करेंगे। अभी दोबारा फिर बोलते हैं इसको, अभी आपको फिर समझ लगेगा ये। तो इसको क्या बोलते हैं सर? पहली बात, इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड is potential gradient, negative potential gradient। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट सर क्या हुआ कि मान लीजिए dr डिस्टेंस मूव करे तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया dv वोल्ट। एक डिस्टेंस मूव करेंगे तो कितना आएगा? dv बाई dr। उसको हम ग्रेडियंट बोल देते हैं सर, dr और dv। dr डिस्टेंस मूव करने पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया था? dv। एक अगर यूनिट मूव करें तो कितना आएगा डिस्टेंस पोटेंशियल का चेंज? ये आएगा dv बाई dr। हम इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई dr। अब इसको बोल के देखें ना अच्छे से। आप dr डिस्टेंस गए तो पोटेंशियल का डिफरेंस dv आया। आप एक यूनिट गए तो dv बाई dr आ गया। एक यूनिट गए तो क्या आया आपका डिफरेंस? dv बाई dr। अब चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। चेंज ऑफ पोटेंशियल या स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड
पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब ये है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जहां पोटेंशियल कम होता है। जैसे ए पे ज्यादा थी पोटेंशियल ज्यादा, बी पे कम है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction where potential decreases. जहां जहां पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे ए से बी गए तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर होगी। अभी दूर प्लस से दूर जाओगे तो पोटेंशियल आपका कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल प्लस से क्यों है? क्योंकि हमने प्लस यूनिट वॉल्यूम चार्ज लेके आना है, ये इसको रिपेल करेगा। जैसे जैसे पास आओगे रिपल्शन बढ़ेगी, वर्क डन ज्यादा हो जाएंगे तो पोटेंशियल को भी ज्यादा बढ़ना चाहिए। समझे बात आप? अब ये ग्रेडियंट क्लियर हुआ आपको, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया हो ना, दोबारा बोल दिया। ये भी बी वाई ए से बी जाएंगे तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए करेंगे। बाद में ये ले लेंगे ना किसका ज्यादा किसका कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब ग्रेडियंट मतलब डीवी बाई डी आर, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल। अब डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल भी बोल देते हैं, ये भी बोलते हैं इसको, ये भी कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल भी बोल देते हैं इसको। तो ये लाइन इंटीग्रल मैंने आपको इसीलिए पहले करवा दिया था, ई डॉट डी एल विल बी द वर्क डन, ये तो करवाया था। डी एल इज वेरी स्मॉल। फिर डी एल कॉस थीटा क्या आया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, एक ही बात है ना। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफरेंस होता ही नहीं, ये सेम ही होता है, तो ये लेना था। अब उसको हमने डी एल बोल दिया, स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि हम डिस्टेंस आर में मेजर करते हैं तो डी एल बोल सकते हैं, उसमें क्या है सर, ये आ गया। और ये पॉइंट आपको याद रखा। और ये वाला ए पे पोटेंशियल ज्यादा, बी पे कम है आपका। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का मैंने ये डिटेल में पहले स्टार्ट में आपको लेक्चर दे रखा है, वो लेक्चर दोबारा सुन लें या निकाल लें। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक रिलेशन तैयार हो गया। ठीक है सर, अब ये देखना आपने आगे एक सिंपल सा पार्ट है जो आपने समझा है। तो पोटेंशियल को अभी तो बहुत सारा बता दिया आपको, ये तो पहले भी, फिर भी मैं एक बार थोड़ी बात और बता देता हूँ आपको। मान लीजिए सर आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ और आप लेके आते हैं प्लस वन कूलम चार्ज, ये भी तो बताया है। अब आपको कोई काम करना ही नहीं है सर, काम तो सिस्टम खुद करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे फोर्स ऑफ ट्रैक्शन लगाएगा, तो बेसिकली आपका जो वर्क है वो नेगेटिव में जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना, ये बात आती है। इसका मतलब है कि आप कैसे करोगे? मान लीजिए ये पॉइंट है सर, अब ये है आपका, तो यहां होता ए और यहां होता बी, और आप यहां से यहां आते तो वी ए माइनस वी बी, तो ये तो नेगेटिव वर्क आता था ना सर। तो नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये सिस्टम ने काम किया, प्लस तो उसने खुद खींचा है। तो इस नेगेटिव को यहां आ जाओ, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ऑफ ए इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ बी, तभी तो इनका माइनस नेगेटिव में आया। इसका मतलब ये हुआ ना, बी ए माइनस बी बी इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कब होता है सर? जब पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ बी से कम हो, ये वाला। तो इसका मतलब नेगेटिव में जो पीछे होता है वो ज्यादा होता है, जो प्लस में आगे होता है वो कम पोटेंशियल वाला। अगर ये लेके आते प्लस में सर हम, तो यहाँ प्लस वर्क आना था, क्योंकि रिपल्शन का केस हम नहीं करना था, तो ये पॉजिटिव आना था, तो फिर ये ऐसे आ जाना। तो इसको आप याद रखो, जब सिस्टम काम करता है तो वर्क नेगेटिव में रहता है, जब हम काम करते हैं तो पॉजिटिव में रहते हैं। वहीं से हम वी ए माइनस वी बी को बनाते रहते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये आर्टिकल आपका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं सर हम, इसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है तो कर लेते हैं। तो ये आर्टिकल क्या है सर, ये देखते हैं। इसमें भी बहुत कुछ आपको समझने में मिलेगा। तो ए स्मॉल पार्टिकल
carrying a negative charge of 1.6 minus 19 coulomb. Electron is suspended in equilibrium between horizontal metal plates of 5 centimeter apart, having a potential difference of 3000 volt. Find the mass of particle. अब ये सर मैंने लिखा क्यों सर, पहले तो मैं ये लिखा दूं, अच्छे से देखेंगे, इतना कुछ नहीं है इसमें। देखिए, स्मॉल पार्टिकल है कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज सर एंड सस्पेंडेड बिटवीन टू इक्वल प्लेट्स में, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में सस्पेंडेड है सर, नेगेटिव चार्ज माइनस ई, ठीक है, माइनस ई 5 सेंटीमीटर अपार्ट है सर। ये वाला ये कम नहीं होता 5 सेंटीमीटर, कौन सा बड़ा डिस्टेंस है, 0.05 मीटर है, तो हम इसको डी आर ले लेते हैं सर। और इनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस 3000 वोल्ट है, तो इसको डीवीआर ले लेते हैं सर, डीवी ले लेते हैं। इसमें क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस ही और डिस्टेंस, कुछ नहीं है और कुछ नहीं होगा, डीवी में डी आर इतना नहीं होता कुछ। अब सर देखो वो इक्विलिब्रियम है सर, तो वेट तो नीचे लगेगा ना सर mg, और ये फोर्स ऊपर लगेगी इसकी, तो ये प्लस और ये माइनस, तभी तो बैलेंस होगा। अब यहां से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv by dr मैग्नीट्यूड, ये डाल देना, फिर माइनस लाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। dv by dr 3000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आ गया 335 और ये 10 की 4 फूट, तो ये 6 इंटू 10⁴ यूनिट्स आ गए सर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम आ गया। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड सर। अब इसकी डायरेक्शन सर, ठीक है, तो डायरेक्शन जो होगी ई की वो आपको दिखाई है, ये अपवर्ड आएगी, ऑपोजिट है फ्लो फॉल की, ठीक है। तो जो ई है दैट इज ऑपोजिट टू mg, ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि हमने दिखा भी दिया उनको, ठीक है। अब Fe इक्वल टू mg, और Fe होगा ये वाला सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वाली, m इंटू ची, कैरिंग ए चार्ज क्रिएट्स पोटेंशियल, फाइंड द मास, मास तो ढूंढना नहीं है, यहां ठीक है। तो यहां से जो आपका m आएगा वो हम देख लेते हैं, ये आता है 9.8 10⁻⁻16, ठीक है, वो किलोग्राम है, ग्राम किलोग्राम ये आपका डिस्टेंस है। तो इसमें हमने डीवी, आप बोलोगे सर डीवी तो वेरी स्मॉल है ना, अरे वो कुछ नहीं है ऐसा, पोटेंशियल ये डीवी में डी आर, तो एक वे है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली, अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको इसका, तो ये तो समय लग ही गया होगा। अभी मैं बताता हूँ जो मैंने किया क्या, ये डीवी में डी आर नहीं लिखा होता, ये ध्यान देना आपने, मैं एक बात लिख के बताता हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए, ये ध्यान दो आप। तो फोर्स सर क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड सर Q बाय आर स्क्वायर, पर यूनिट चार्ज होती है। पोटेंशियल क्या था सर, Q बाय आर,
के क्यू बाई आर। अब सर इनका रिलेशन सर ध्यान से देखिए, अगर हम E इंटू आर कर दें, यहां से ऐसे कर दें, तो ये पोटेंशियल आ जाता है आपका। या आप ऐसे करें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, E बाई बी करें सर, ये आर आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा, ये देखिए सर, आप V बाय E करें सर, ये आ जाएगा आपका। इसको इसके साथ कट कटा के ये आ जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये लिखना है, ये रिलेशन है सर इनके, ये देख लीजिए, समझे आप। अगर हम यहां दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करें तो के क्यू बाई आर आता है, ये तो पोटेंशियल है, तो फिर भी ये बन गया। तो आप सीधा भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपको, ठीक है। तो ऐसे आप dv बाई डी लगाएं या ये वाला लिखें। पोटेंशियल कम है तो v बाई ई लिख दीजिए, पोटेंशियल सॉरी कम है तो dv बाई डी लिख दीजिए। अगर ज्यादा है, ठीक है ना, डिफरेंस ज्यादा है तो आप ई v बाई आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। ये पता चला आपको, ठीक है। इनको डिवाइड करके देख लो, आपके पास रिलेशन आ जाएगा। ये देखिए मैंने बना के दिया भी, अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो ई उधर चला जाएगा, ये भी आ सकता है। तो ये ऐसे आप क्वेश्चन ले सकते हो। वो क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं जब हमें ये फॉर्मूलाज ये यूज करने पड़ते हैं पोटेंशियल का ग्रेडियंट वाला। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने एक दो बातें सीख ली हैं। अब अगर इसमें क्वेश्चन है सर, मैं भी बताता हूं, तो वो बोलता है कि ये स्पेस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नो, वहां लिखा हुआ है कि टू प्लेट्स with separation 0.05 centimeter having 10 volt uniform potential. What is electric field? अब सर E dV by dr, अब ये तो जीरो है क्योंकि ये यूनिफॉर्म है सर, पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, तो E जीरो आ जाएगी। ये बात हमने पहले भी की थी, जहां पोटेंशियल यूनिफॉर्म है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लगेगी। या आप इसका वाइस वर्सा याद रखें, वाइस वर्सा सर ऐसे याद रखें कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सॉरी जीरो है, वहां पोटेंशियल कभी नहीं आएगा। ये कैसे होता है? ये होता है सर dv बाई डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो, तो जीरो डेरिवेटिव का आंसर जीरो कब आता है? जब जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, मैथ वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे, वैसे तो मेडिकल वाले भी, जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं अगर वो कांस्टेंट टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो आता है। जैसे 9 का 2 का इनका डेरिवेटिव जीरो है, तो v इज कांस्टेंट। जिसका डेरिवेटिव जीरो हो वो कांस्टेंट होती है। यहाँ जो चीज कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां यूनिफॉर्म है वहां हमें पोटेंशियल सॉरी जहां यूनिफॉर्म है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, हम ये मान के चलते हैं। या जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पोटेंशियल कांस्टेंट मान के चलेंगे। जैसे स्फीयर था सर, हमने ये माना था कि हालो चार्ज स्फीयर में चार्ज अंदर आता ही नहीं, ये देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी सर यहाँ पूरे, तो v कांस्टेंट मानेंगे। अब बोलोगे ये v कांस्टेंट, पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट है? तो ये पोटेंशियल कांस्टेंट ही मानेंगे हम, क्योंकि ये मैथमेटिकली आता है हमारे पास, ठीक है। तो आज हमने ये वाला काम किया सर, नेगेटिव ग्रेडियंट है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ग्रेडियंट है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है जहां जहां पोटेंशियल, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। जैसे कि आप पॉजिटिव ले लीजिए सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ए का पोटेंशियल से बी को जाओगे तो बी का पोटेंशियल एक से कम होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस का ये मतलब, ये भी याद रखना। ठीक है, इस आर्टिकल में सब कुछ बताया आपको, ग्रेडियंट वाला, ये वाला अच्छे से ध्यान रखें। ये इस न्यूमेरिकल्स के लिए ये टॉपिक करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपको, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करना है, पढ़ना आपने। ठीक है, चलें।